हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टॉर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसे हम एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स। और ये सिर्फ ये मत सोचिएगा कि सिर्फ बिहार एसआई के लिए आपको काम आएंगे, या आपके आने वाले जो अभी बीएसएससी होंगे, बीपीएससी होंगे, बीपीएससी के जो टीचर वाले एग्ज़ाम होंगे, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपके हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी? तो ये आपकी नॉनकिंग संधि थी। ये किसके बीच में हुई थी? तो ये आपका चाइना और अंग्रेज़ों यानी ब्रिटिश के बीच में हुई थी, ठीक है। ये आपका हुआ था जब इसमें चाइना आपका नॉनकिंग का जो संधि हुआ था चाइना और ब्रिटिश के बीच में, इसमें चाइना आपका हार गया था। और हारने के बाद क्या हुआ था कि चाइना ने 5 बंदरगाह आपको ब्रिटिश को सौंप दिए थे। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? हांगकांग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और ये आपका 1842 में हुई थी। एक्स्ट्रा फैक्ट्स ज़रूर देखना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये सेम क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट एग्जाम में मिल जाए। इससे जुड़े हुए फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है, ताकि उससे अगर रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आए तो वो आपके गलत ना हो। किरचॉफ की धारा नियम डैश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम किस पर आधारित है? तो ये आपका किरचॉफ का धारा नियम ये आपका आधारित है आवेश पर, आवेश संरक्षण पर आधारित है। और किरचॉफ का वोल्टेज नियम ये आपका आधारित है ऊर्जा पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। और ये आपका किरचॉफ का जो धारा नियम वो क्या है? ये इसको जंक्शन नियम भी कहते हैं। जो किरचॉफ का धारा नियम है इसको क्या कहते हैं? जंक्शन नियम भी कहते हैं, ठीक है। जंक्शन में जब प्रवेश करने वाली जो धारा होती है और जंक्शन से निकलने वाली धारा बराबर होनी चाहिए, यही है किरचॉफ का धारा नियम। चलिए आगे देखते हैं। आवेश मतलब चार्ज होता है, जिसको हिंदी नहीं पता। चलिए, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो ये कन्नौज थी, ठीक है। ये सेकंड राजधानी थी आपकी। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज जो थी ये आपकी सेकंड राजधानी थी। जब राज्याभिषेक हर्षवर्धन का हुआ था तो इसने अपनी राजधानी थानेश्वर, पहली राजधानी थानेश्वर थी जो कि हरियाणा, वर्तमान हरियाणा में है, वहाँ से शिफ्ट करके इसने कन्नौज में कर लिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस कंपनी ने वर्ष 1983 में ह्यूमिलिन का विक्रय आरंभ किया? तो ये कौन सी कंपनी है? ये आपकी एली लिली है कंपनी, ठीक है। और ये ह्यूमिलिन क्या है? तो ये एक तरह का मैन मेड, ठीक है, मानव द्वारा निर्मित इंसुलिन है, ठीक है, जो कि हाई ब्लड शुगर जब ये हो जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंधार कलाशाली समन्वय है, ये आपके भारतीय और ग्रीक कला का है। मतलब समन्वय मतलब किसका मिक्सअप है? तो ये इंडियन और इंडो ग्रीक का है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये आपका 1974 में पारित किया गया था। भारत सरकार ने जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट के द्वारा की गई थी? तो ये आपका 1935 अधिनियम द्वारा की गई थी, भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। और इसकी स्थापना कब की गई? तो ये 1935 अधिनियम है, लेकिन स्थापना हुई 1 अक्टूबर 1937। जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रही हूँ वो आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आपको ध्यान में रहे। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, ये आपका अलाई दरवाज़ा को जाना जाता है। यह आपका कुतुब मीनार का दक्षिणी दरवाज़ा है, ठीक है। कई बार इस टाइप से डायरेक्शन पूछ लिया जाता है। तो ये आपका कुतुब मीनार का दक्षिणी दरवाज़ा है, और ये बनवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1311 में। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो ये अशोक ने बनवाया था। और ये सांची स्तूप जो है ये आपका रायसेन जिला है एमपी में, वहाँ पे स्थित है, ठीक है। और एक और कुछ फैक्ट्स मैं बता दूँ, सांची स्तूप को डिस्ट्रॉय कर दिया था, मतलब उसको तोड़ दिया था किसने? तो ये कर दिया था पुष्यमित्र शुंग ने। क्यों? क्योंकि ये जो सांची स्तूप है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, और पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था, तो उसने इसको तोड़ दिया था, ठीक है। और इसको फिर से वापस रिकन्स्ट्रक्ट कौन किया था? तो पुष्यमित्र का बेटा था अग्निमित्र ने इसे रिकन्स्ट्रक्ट करवाया था। अभी एक सीरीज़ हमारा चल रहा है हिस्ट्री कॉन्सेप्ट का, जिसे हम बुक से देख रहे हैं। तो उसमें हमने ये देखा है पुष्यमित्र और अग्निमित्र को, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा।
राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है, यानी राष्ट्रपति के अध्यादेश ऑर्डिनेंस जो होता है वो किस में है, तो आर्टिकल 1, 2, 3, ठीक है। ये कब जारी किया जाता है, तो जब संसद का सत्र ना चल रहा हो, ठीक है, जब संसद का कोई सत्र ना हो तो उस टाइम केंद्रीय मंत्रिमंडल क्या करती है, जब कोई ऐसा इमरजेंसी होता है, ये करना होता है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल क्या करती है, केंद्रीय राष्ट्रपति को कहती है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सिफारिश पर राष्ट्रपति ये अध्यादेश जारी करती है, ठीक है। चलिए, यूटोपिया के लेखक कौन थे, तो ये है थॉमस मोर। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, ये आपका इंदिरा कौर है। अगर इंदिरा कौर इंदिरा पॉइंट में कन्फ्यूज़न हो तो हमेशा याद रखिएगा, उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौर, हमेशा आपका कौर ऊपर लगता है, ठीक है, नेटवर्क आपका हमेशा ऊपर आता है तो कौर ऊपर लगेगा, उत्तरी बिंदु होगा, ठीक है। निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्यमों को विकसित करने के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा प्रायोजित किया गया था, ये है विश्व बैंक से मिशन, ठीक है। औद्योगिक ऋण और निवेश निगम ICICI की स्थापना वर्ष 1955 में विश्व बैंक की पहल पर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इडली को किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, ये तो जो कुकिंग जानते हैं वो बहुत अच्छे से बना देंगे, स्टीमिंग के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। इडली को स्टीमिंग यानी भाप विधि से पकाकर बनाया जाता है। इसमें कच्चे पदार्थ के रूप में क्या यूज होता है, चावल और उड़द की दाल होती है, उसका पेस्ट को किण्वन यानी फर्मेंटेशन किया जाता है, ठीक है, फर्मेंटेशन द्वारा बनाया जाता है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, ये आपका कहाँ स्थित है, ये आपका स्थित है अंडमान निकोबार में, ठीक है। चलिए, प्रदीप्ति नलिका तथा नियॉन चिन्ह बल्ब में क्या होता है, तो इसमें होता है प्लाज्मा। प्रदीप्ति नलिका तथा नियॉन चिन्ह बल्ब में आपका ये होता है प्लाज्मा। प्रदीप्ति नलिका यानी फ्लोरेसेंट ट्यूब, जिसको आम बोल भाषा में ट्यूबलाइट कहते हैं, ठीक है, ट्यूबलाइट कहते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, ये आपकी स्वर्ण सिंह समिति है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, ये हमने अभी देखा। प्रदीप्ति नलिका, चलिए ये रिपीटेड है, यहाँ पे देखिए, हाँ। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्र के खिताब से नवाजा गया, नादिर उल अस्र के खिताब से नवाजा गया था उस्ताद मंसूर को, ठीक है। अधिकतर ये चित्रकला से बहुत बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं हर एग्जाम में लगभग। फजल अली आयोग से संबंधित है, फजल अली आयोग संबंधित है राज्य के पुनर्गठन से, ठीक है, राज्य के पुनर्गठन आयोग से संबंधित है फजल अली आयोग। फजल अली आयोग का ये हुआ था गठन आपका 1953 में, उससे पहले धर और JVP समिति बन चुका था आपका 1948 में। जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तब भारत का वायसराय कौन था, ये था आपका लिन लिथगो, ठीक है। ऐसी समविष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे को ना लाभ होता है, ना हानि, को क्या कहते हैं, इसको सभोजिता कहते हैं। एक को लाभ होगा दूसरे को ना लाभ होगा ना हानि होगा, इसको कहते हैं सभोजिता, ठीक है। सभोजिता दो जीवों के प्रति ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को ना लाभ ना हानि होती है। ये ऑर्किड का किसी वृक्ष पर उगना, जैसे ऑर्किड का किसी वृक्ष पर उगना। निम्नलिखित में से किसी रामसर अभिसमय रामसर कन्वेंशन संबंधित है, तो रामसर जो ये आपका है, ये आपका वेटलैंड से संबंधित है, आर्द्रभूमि से, रामसर साइट, ठीक है। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम है रायगढ़, आपका महाराष्ट्र में। चलिए आगे देखते हैं। 100 सेल बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले तत्व है आपका सिलिकॉन। निम्नलिखित में से कौन सी तेज हिमीकरण विधि है जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, ये आपका स्प्रे फ्रीजिंग है, ठीक है। क्या है, स्प्रे फ्रीजिंग। स्प्रे फ्रीजिंग में तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, इसे क्रायोजेनिक फ्रीजिंग भी कहा जाता है, ठीक है। इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है, देखिए अमीनो एसिड जो है वो आपका टोटल कितना है, 20 है, ठीक है। 20 में आपका 9 अमीनो एसिड एसेंशियल होता है, ठीक है, बाकी नॉन एसेंशियल होता है। तो ये सारे आपके अमीनो एसिड हैं, लेकिन जो एसेंशियल हैं आपके ये है आपका ल्यूसीन या लाइसिन, इसको ल्यूसीन या लाइसिन, इसका स्पेलिंग ये होगा, लाइसिन भी कहते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका 20 to 22 अमीनो एसिड्स हैं, जिसमें देखिए आपका अभी इसमें दिया हुआ था ग्लूटामिन दिया हुआ था ऑप्शंस में, ठीक है। सिस्टीन है, हिस्टिडीन है, ल्यूसीन है, लाइसिन है, ठीक है। इसमें से आपके जो है इसमें 9 अमीनो एसिड्स आपके
इम्पॉर्टेंट होते हैं, एसेंशियल होते हैं। देखिए लाइसिन, ल्यूसीन, हिस्टिडीन, मेथियोनिन, आइसोलिसिन, थ्रेओनाइन, ट्रिप्टोफैन और वैलिन और फेनिलैलानाइन। ठीक है, ये आपको एकदम याद नहीं लगता, बस थोड़ा देख लेना। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 9 एमिनो एसिड्स एसेंशियल होते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में जाति प्रथा की विशेषता नहीं है? तो इसमें इसकी विशेषता क्या नहीं है? सी, विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। ये आपकी जाति व्यवस्था में नहीं होता है। ठीक है, भारतीय जाति व्यवस्था में विवाह जाति के बाहर नहीं हो सकता। जाति का निर्धारण जन्म से होता है। इसमें खान पान के अपने नियम होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तेल की पतली फिल्म से परावर्तित तीर श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है? तो ये आपका व्यक्तिकरण यानी इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट है। भारत के किस राज्य में कति बिहू महोत्सव मनाया जाता है? तो ये आपका कति बिहू जो महोत्सव है ये आपका असम में मनाया जाता है। ठीक है, ये किस लिए मनाया जाता है? तो ये खेती, जो चावल की खेती होती है उसके लिए मनाया जाता है। ठीक है, और ये आपका अक्टूबर में मनता है। ठीक है, इसको आपको कोंगाली बिहू भी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इसको कोंगाली बिहू भी कहते हैं। असम में एक्चुअली है ना 3 तरह के बिहू मनते हैं। ठीक है, 3 बिहू मनते हैं। 3, पहला होता है आपका जनवरी में जिसको भोगाली बिहू कहते हैं। दूसरा होता है रोंगाली बिहू जो कि अप्रैल में होता है। और तीसरा कोंगाली बिहू जो कि अक्टूबर में होता है। तो इसको ध्यान रखना, ये कति बिहू या कोंगाली बिहू भी इसको कहते हैं, जो कि आपका अक्टूबर में होता है असम में। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य है, ये आपका इसका आंसर है देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना। ये आपका कार्य है केंद्रीय सतर्कता आयोग का। कटी जलीय एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीवी पनपते हैं? तो ये आपका होगा स्टेफाइलोकोकाई। स्टेफाइलोकोकाई आपका कटी जली जब कट जाता है स्किन, उससे ये आपका बैक्टीरिया अंदर अपना चला जाता है। ठीक है, स्टेफाइलोकोकाई। चलिए, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी? तो ये कार्ल मार्क्स ने दी थी। वर्ग संघर्ष की अवधारणा वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक कौन है? कार्ल मार्क्स, इन्होंने दिया था। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाजों की विशेषता है, तो ये आपका जैविक एकजुटता है। ठीक है, दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाजों की विशेषता जैविक एकजुटता है। फिलिप स्प्रैट एक अंग्रेज को दोषी ठहराया गया था मेरा षड्यंत्र केस में। फिलिप स्प्रैट एक अंग्रेज है, उसको दोषी ठहराया गया था मेरा षड्यंत्र केस में। आज के लिए इतना ही। ये एक सेट हमने कंप्लीट कर दिया। इसमें मैंने सिर्फ वही क्वेश्चंस लिए जो जीके जीएस से रिलेटेड थे। फिर से नेक्स्ट सेट में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।